इस तस्वीर को देख के आपको एक बहुत बड़े मुआशरे की औकात और हकीकत पता लगेगी, बिलखसूस आपके चुपा सलार की, जो कुरान पाक की आयात को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है, लोगों को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल करता है और खवातीन की इज्जत और असमत के बारे बहुत बड़े बड़े बुलंदो बांग दावे करता है। कल भी मैंने वीडियो में आपको बताया था ना, ये वो मुनाफिक है, ये वो गलीज इंसान है जिसका नाम आसिम खंजीर है, जो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कुरानी आयात का सहारा लेता है, उनका गलत तर्जमा करता है, गुमराही पैदा करने की कोशिश करता है और खवातीन के हकूक और इंसानी हकूक का चैंपियन बनने की कोशिश करता है। और फिर ये देख लीजिए, इसकी रिश्तेदारों के सिर्फ आईडी कार्ड और पासपोर्ट ही लीक किए थे ना, पासपोर्ट ही लीक किए गए थे और इसकी चीखें जो हैं वो जमीन की तह तक गई थी। और देख लीजिए, पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े हीरो, सबसे बड़े अवामी लीडर, सबसे ईमानदार वजीर आजम और सबसे बेहतरीन इंसान की बहन है ये। याद कीजिए कि फातिमा जना के साथ क्या कुछ किया गया होगा, अब पता लगा। और जैसे मैंने कहा, यह पूरे मुआशरे के मुंह पे एक थप्पड़ है। फौज और उसकी क्यादत का काला चेहरा तो सामने आ गया, लेकिन आप देखिए कि वो तमाम खंबे जिनको बेनकाब करने के लिए, चाहे वो भड़वत था, चाहे वो इंतहाई गंदापुर था, चाहे उस जैसे और थे जिसमें खवातीन भी शामिल हैं, और जब हम उनको साल डेढ़ साल पहले बेनकाब कर रहे थे, हमारी ही सफों में छुपे हुए आस्तीनों के सांप से घटिया लोग, जो भड़वत, जो इंतहाई गंदापुर के दिफा में आके उन्होंने सोशल मीडिया में भी तकसीम पैदा की, वो तमाम लोग भी इस चीज के गुनाहगार हैं, जो उसी क्यादत को, जो आज इमरान खान की इस बहन, कौम की इस बेटी, कौम की इस अजमत के इस हाल के जिम्मेदार हैं, वो लोग भी हैं जो हमारी सोशल मीडिया की सफों में हैं। और फिर जो क्यादत में शामिल हैं वो तो आप सब लोगों के सामने है, जो इस खानदान की, इस खातून के भाई की दी हुई खैरात, उसके पैरों की धूल के सदके बड़े बड़े ईवानों में बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं, बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे बैठते हैं। ये उनके मुंह पे गोबर भरा जूता है। और उसके बाद ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे मुआशरे के ऊपर, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो दानिश्वर हो, चाहे वो सहाफी हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे वो लॉ एनफोर्समेंट के इदारे हो। आप लोगों ने अपने मुल्क की माओ बहनों को दुश्मन से कैसे बचाना है? दुश्मन आपकी शारा के ऊपर आके बैठा हुआ है। आपके इदारे के कवानीन इतने कमजोर हैं। क्या आपके नजदीक खातून सिर्फ वही है जो आपका बिस्तर गर्म करेगी? क्या आपके नजदीक खातून वही है जो आपकी रखेल बनेगी? क्या आपके नजदीक खातून वही है जिसको आप पंजाब का वजीर आला बना सकते हैं? बाकी कौम की माएं बहनें जो हैं वो आपके नजदीक खवातीन नहीं है? क्या वहां आपको कुरानी आयात भूल जाती हैं? क्या आपको वहां पे इस्लाम की तालीमात भूल जाती हैं? वहां पे आपको तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल जाती? कहां है वो मौलवी? कहां है वो दानिश्वर? कहां है सुहेल वड़ाई जैसी मादी बवासीर? कहां गए ये सारे घटिया लोग? क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा? ये खानदान आज अगर चाहे ना, इमरान खान अगर आज थोड़ी सी लचक दिखा के सिर्फ अमेरिका के साथ डायलॉग करके उनकी बातों को मानना शुरू कर दे, यही आसिम खंजीर और इसके तमाम के तमाम जमीर फरोश, वतन फरोश जर्नैल जो है, वो तमाम दीन फरोश मुल्ला, जो दरबारी मुल्ला है, वो तमाम सुहेल वड़ाई जैसी खूनी और बादी बवासीरें, वो तमाम सहाफी, सारे के सारे इसी खातून और इसके भाई के पैर अपने जुबान से चाट चाट के साफ करेंगे। और ये तो जमीन और फुटपाथ पे बैठी है ना, हालात ने और इस घटिया मुआशरे ने, और इस मुआशरे के ऊपर जो चिमड़ी भी जोंके हैं, चाहे वो सहाफती हैं, चाहे वो अदालती हैं, चाहे वो अस्करी हैं, चाहे वो सिविल सोसाइटी की जोंके हैं, उन्होंने इसको इस हालात तक लाके बिठाया ना। तो याद रखिएगा, अगर इमरान खान जरा सी भी लचक दिखा दे तो ये सारे के सारे जो इस चीज के जिम्मेदार हैं वो जमीन की गहराइयों में नीचे बैठेंगे और इस खानदान के पांव चाटेंगे। लेकिन आफरीन है इस खातून को, इसकी बहनों को, इसके भाई को, उस मां को जिन्होंने इनको जना, जो तने तनहा एक अकलौता खानदान पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए ईमानदारी से कमर बस्ता है, और हम जैसे बेहतरीन कमरों में बैठ के सिर्फ चीख चिल्ला रहे हैं। और वो लोग जो इस खानदान के सदके यशियां कर रहे हैं, इंतहाई गंदापुर, बैरिस्टर गोबर, शेख वकास अकरम, असद कैसर, कई नाम है ऐसे, जो अगर किसी तुखम, नस्ली तुखम और असली मां के जने में हुए तो शायद इस तस्वीर के बाद उनके मर जाने का, डूब के मर जाने, अपने जमीर के आगे डूब के मर जाने का मकाम होगा। और कौम के लिए जमीन की गहराइयों से निकल के बेदार होने का वक्त होगा। यही वो वक्त है, वही ये उन लम्हात में से एक लम्हा है जब कौमें मुत्तहिद होती हैं, अपनी कौमी गैरत को मुज्तमा करती हैं और दुनिया फतह करती हैं। और तुम लोग अपनी इज्जत को फतह करने से डर रहे हो। किससे? आसिम खंजीर के गैंग से, उसके टाउट, जो उसके प्लांटेड टाउट है पीटीआई में, उनसे। मेरे ख्याल के मुताबिक अब भी अगर आप ना जागे तो कल को आपकी माएं बहनें जिंदा
या मुर्दा इसी तरह से सड़कों, चौराहों और फुटपाथों पे पड़ी होंगी। अल्लाह ना करे वो दिन आए, लेकिन आप लोगों को जगाने के लिए शायद दुनिया का, जिंदगी का गंभीर हिस्सा दिखाना भी बहुत जरूरी होता है। अब जो मेरे खिलाफ सोशल मीडिया में प्लांटेड कतूरे, जो सहाफती तवाइफें और जो खंबों के पालतू हैं, वो जो मेरे साथ करेंगे, वो आप सबको पता है।